कुरान करीम को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 6 में खुशामदीद। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो बराए मेहरबानी पहले के असबाक जरूर देखें, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज की फहरिस्त कुरान करीम में आने वाले जोड़ने वाले अल्फाज के बारे में है। हम इन्हें अदावत रब्त भी कहते हैं, जो जुमलों को या कलिमात को आपस में जोड़ते हैं। ये कुरान करीम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपको कुरान का कोई भी सफ़ा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इन अल्फाज की एक अच्छी खासी तादाद ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कलिमा है इन्ना, और इसका मतलब है बेशक या यकीनन। अगला है अन्ना, जिसका मतलब है के, और इसके बाद है इन, और इसका मतलब है अगर। इसके बाद आता है अन, जिसके माना है के, और अगला कलिमा है कअन्ना, और इसका मतलब है गोया या जैसे। फिर है लाकिन, जिसका मतलब है लेकिन, और फिर है लम्मा, और इसका मतलब है जब। अगला कलिमा है लव, जिसका मतलब है अगर, और फिर है लौला, जिसका मतलब है अगर ना होता या क्यों नहीं। इसके बाद है मिन क़ब्ल या सिर्फ क़ब्ल, और दोनों का मतलब है पहले। अगला कलिमा है मिन बाद या सिर्फ बाद, और इन दोनों का मतलब है बाद में। इद का मतलब है जब, और इदा का मतलब भी जब है। फिर है सुम्मा, और इसका मतलब है फिर। आखिर में है फा, और इसका मतलब है फिर या बस। अब इन अल्फाज की मजीद वजाहत और मिसालों के जरिए फ़र्क समझते हैं, ताकि कुरान करीम के सियाक़ व सबाक में इनके इस्तेमाल को बेहतर तौर पर समझ सकें। मेरे तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि मामूली तब्दीली भी मतलब बदल देती है। पहला कलिमा है इन्ना, और इसका मतलब है बेशक या यकीनन। ये जुमले की इब्तिदा में जोर देने के लिए आता है, जैसे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। अगला कलिमा है अन्ना, जिसका मतलब है के। इसके बाद सिर्फ इस्म आता है। कुरान करीम में ये यूं इस्तेमाल हुआ है, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके बाद है इन, जिसका मतलब है अगर, जैसे इन मिसालों में फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अराद अन युहलिकल मसीह। बाद औक़ात इन इस तरह लिखा जाता है, और ये कुरान करीम में बार बार आता है, जैसे वलइन सअलतहुम मन ख़लक़स्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगला है अन, और इसका मतलब है कि। ये किसी खास मकसद के लिए नहीं आता, जैसे क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराब, क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैस ली बिहक़्क़। अगला कलिमा है कअन्ना, जिसका मतलब है गोया, जैसे इन मिसालों में वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन वज़न्नू।
फिर है लाकिन। इसके तलफ्फुज पर मुनहसिर है कि इसे कैसे पढ़ा जाए, लाकिन या लाकिन। बाद औक़ात इससे पहले वा आता है और वो बनता है वलाकिन। यहाँ वा का मतलब और नहीं होता बल्कि सिर्फ जुमले का हिस्सा होता है। वलाकिन और लाकिन दोनों का मतलब होता है लेकिन। जैसे अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। फिर है लम्मा और इसका मतलब है जब। जैसे फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह फ़क़द कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम। अगला कलिमा है लव जिसका मतलब है अगर। जैसे इन मिसालों में वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुला। फिर है लौला और इसका मतलब है अगर ना होता या क्यों नहीं। जैसे इन मिसालों में फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह। फिर है मिन क़ब्ल या सिर्फ क़ब्ल और दोनों का मतलब है पहले। जैसे इन मिसालों में वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौह वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा। फिर है मिन बाद। ये कलिमा बाद से ज्यादा इस्तेमाल होता है और दोनों का मतलब है बाद में। जब आप मिन बाद देखें तो इक़लाब का उसूल याद रखें क्योंकि नून साकिन के बाद बा आया है और ये मिसालों में मिन बाद की सूरत में आता है। ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم। अगला कलिमा है इज़ जो कि जब के तौर पर इस्तेमाल होता है मगर सिर्फ माजी के कामों के लिए। जैसे इन मिसालों में وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ। फिर है इज़ा जो पिछले लफ्ज जैसा ही है लेकिन ये सिर्फ मुस्तकबिल के कामों के लिए आता है। जैसे وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ। अगला है सुम्मा और इसका मतलब है फिर। जैसे इन मिसालों में وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ। फिर है फा और इसका मतलब भी है फिर लेकिन वो फिर जो फौरन हो यानी दोनों कामों के दरमियान ज्यादा वक्फा ना हो। अगर आप इसका मुवाजना सुम्मा से करें तो सुम्मा उस वक्त आता है जब दूसरा काम पहले के बाद कुछ वक्त के वक्फे से हो। फा का मतलब पस भी हो सकता है और हम इन दोनों माना को इन मिसालों में देखते हैं। قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله قال فخذ 4 من الطير। आखिर में आप डिस्क्रिप्शन से इस सबक का PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और अगर चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।
उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सके। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 7 में।